नितिशा जी, आपके पास आते हुए प्रैक्टिकली कलयुग में कितना पॉसिबल है ये, और आज की तारीख में कितने लोग कर पाते हैं? जी, थैंक यू नवजोत जी। तो सबसे पहले गीता सभी के घरों में है और दादी नानी के परिवार से चलती हुई आ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि ना उसे कोई पढ़ता है पूरी तरह से, और जो लोग पढ़ भी रहे हैं उसको अपने जीवन में उतार तो बिल्कुल भी नहीं रहे। बिल्कुल, हाँ। तो नहीं, क्योंकि लोगों का एक ही जवाब होता है ना कि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं, कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, पॉसिबल तो है, तभी श्री कृष्ण ने मनुष्य कल्याण के लिए ही उसको गीता के रूप में सुनाया। और उन्होंने खुद कहा है, गीता में खुद कहा गया है कि पेड़ों में, पीपल के वृक्ष में मैं हूँ। अब लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत है, भूत नहीं, भूत भविष्य वर्तमान सब है उसमें। आप जाइए एक बार उनके पास बैठिए, पीपल के वृक्ष के पास, आपको पता चलेगा कि कृष्ण अनुभूति होती क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडवों में अर्जुन में मैं हूं, और अर्जुन ही एक ऐसे पांडवास थे जो पूरी तरह से समर्पित थे श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो उनसे ही समर्पित होकर उनसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे खत्म कर सकता हूं। तब वो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या कहा कि रिश्तेदार तब है जब वो आपके साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं या आपका भला चाह रहे हैं। जब वो आपका बुरा कर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं, तो वहां पे आप रिश्तेदारी को अपने आगे नहीं, आड़े नहीं आने दोगे। दूसरा, वहां पे वो सारथी बने हुए हैं, श्री कृष्ण जिसके सारथी बन जाए, उसको जीत या हार से क्या मतलब, वो तो जीता हुआ ही है। तो मैं कहूँगी कि जो गीता है, अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो कि अगर कृष्ण कुछ कह रहे हैं कि आपको लड़ना है तो लड़ना चाहिए, जहाँ पे धर्म के विरुद्ध बातें हो रही हैं वहाँ पे आपको अपनी बात रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो गीता में समझाई गई, ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी होगा वो भी उनकी मर्जी से होगा। तो हमें समर्पण करना आना चाहिए। जीवन में बहुत कष्ट आएंगे, बहुत कुछ होगा, जब हम उन कष्टों में ये सोच लेना कि ठीक है, आपने ही दिया है और आप ही मुझे उससे निकाल के बाहर ले जाओगे, तो मैं सच बता रही हूँ, ये मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी फील करती हूँ कि आपको वो दुख कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप रोगे, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन आप उससे बाहर भी आ जाओगे और आपको एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि हाँ, भगवान है और हमें उस जगह से बाहर निकाल के लेकर के आते हैं। तो कृष्ण को अगर मानना है तो गीता के सार को समझो और कर्तव्य करो, कुछ भी मत सोचो। ठीक है, जो भी है वो आपको पूरी तरह से बाहर निकाल के लाएंगे। और पहले, वैसे भी मैं कहूँगी, जब आप किसी भी भक्ति में जाते हो ना, तो वो पहले आपके बुरे कर्म को खत्म करते हैं। तो कष्ट आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे तो मेरे जीवन रूपी में जो गंदगी है वो कैसे साफ होगी? जब वो साफ होगी तभी तो कृष्ण मेरे जीवन में आएंगे। वैसे देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुड न्यूज टुडे पर आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तमाम नेगेटिव खबरों के बीच में से बद्रीश जी महाराज अच्छी खबरों को चुन के लाते हैं ताकि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाएं। और ये जो पर्व है, तमाम पर्वों को मनाने का मकसद यही होता है कि सकारात्मकता कम से कम समाज में फैले। हमारे इस चैनल के जरिए, हमारे शोज के जरिए कोशिश यही रहती है। अलग अलग भक्तों की बात हुई है, चैतन्य महाप्रभु की बात हुई है, रसखान की बात हुई है, मीराबाई की बात हुई है, सूरदास की बात हुई है। यानी कि कृष्ण के भक्त ऐसे ऐसे हैं जो केवल, जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो केवल भक्त हैं तो भक्त ही हैं। जी जी बद्रीश जी महाराज, तो ऐसे में, हाँ जी, बिल्कुल, तो ऐसे में कलयुग में श्री कृष्ण की भक्ति या उनका भक्त होना या उनकी शिक्षाओं पर चलना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? और लोग तो यही कहते हैं कि हमें मिलेगा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया, कलयुग की पूर्व वेला में लिया। कलयुग प्रारंभ हो रहा था जब से श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा। तद्दनाथ कलिरायाता सर्व साधन बाधका। जब से भगवान धराधाम छोड़कर गोलोक धाम गए, तब से कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण रहे, इसका मतलब यह है कि वो कलयुग के लिए ही अवतार था विशेष रूप से, क्योंकि कलयुग में अनेक पापात्मा, दुरात्मा, विधर्मी, अधर्मी और संसार के हमारे जितने भी सकारात्मक प्रयोग हैं उनका विरोध करने वाले अधिकांश होंगे। कलयुग का यह जो दुष्प्रभाव है ये कम हो, इसको दूर करने के लिए ही भगवान ने स्वयं अवतार लिया था। और विशेष करके कलयुग के लिए भगवान उपादेय, भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्णावतार है वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस कलयुग की पूर्व वेला में कह गए
कि जितने भी दुष्ट हैं उनके विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और हर युग में आता रहूंगा। उनका जो अंतिम संदेश और ये अंतिम अवतार था, ये केवल हम कलयुगी प्राणियों के लिए विशेष संदेश देने के लिए आया था। कलयुग में जितनी भी दुर्भावनाएं होंगी, जितने भी लोगों के बुरे विचार होंगे, उन सबका शमन कैसे किया जाए, उनका निराकरण कैसे किया जाए, वो कलयुग के जीवन के जीने की कला हमको भगवान जीने की कला क्या है वो भगवान श्री कृष्ण से सीखी जा सकती है। तो हम कह रहे हैं अभी तो पर्व की शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।